Hello friends, myself Omkar Pandey and today we are going to discuss some important top 100 question of biology. जराविक सेवन है कृत्रिम हृदय, पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव, पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा, यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए, पित्त या बाइल का पीएच मान होता है 7.7, कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी एंड शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में, आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद है माल्टोज, फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है पुष्पक्रम, कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने दिया था, कोशिका शब्द तथा कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो डीएनए होता है, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, कोशिका का अध्ययन हमारा साइटोलॉजी कहलाता है, पौधों में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, पौधे जो है वो हमारे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं, डीएनए की खोज सर्वप्रथम वाटसन एवं क्रिक ने किया था, डीएनए की इकाई है न्यूक्लियोटाइड्स, तथा मधुमेह रोग जो होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की खोज सर्वप्रथम बैटिंग और वेस्ट ने की थी, इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय में, ईस्ट एक है कवक, हैजा के रोगाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी, गाजर का रंग नारंगी जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, निर्जलीकरण के कारण आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है तो सोडियम क्लोराइड, गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है, क्षुद्रांत यानी हमारा जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, टीनिया सोलियम यानी फीताकृमि परजीवी के रूप में रहता है, हमारी इंटेस्टाइन में पाया जाता है, आंतों में पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट शरीर के किस रूप में संचित रहते हैं तो कार्बोहाइड्रेट शरीर में जो है वो हमारा ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा जो होती है वो लैक्टोज होती है, समसूत्री विभाजन होता है तो कायिक कोशिकाओं में जो है वो हमारा समसूत्री विभाजन होता है, मानव नेत्र कार्य करता है तो मानव नेत्र जो है वो हमारा उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक जो होती है वो वैक्यूम या निर्वात में होती है, गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने की थी, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है अर्थात 23 पेयर्स, गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमैटिन नामक पदार्थ से, टमाटर का लाल रंग का कारण है लाइकोपीन, हल्दी का पीला रंग का कारण है कुरक्यूमिन, अदरक तथा आलू में खाने योग्य भाग जो होता है वो हमारा तना कहलाता है या स्टेम इंग्लिश में, अर्धसूत्री विभाजन जो है वो लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम एमिलेज होता है या एमाइलेज बोलते हैं इसको, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं तो पार्श्व भाग में होती हैं, एग्जाम में पूछा गया है ये, घेंघा या गलगंड किसकी कमी के कारण होता है तो घेघा या ग्वाइटर, इसी को हम गलगंड भी बोलते हैं, ये हमें आयोडीन की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, यह वह धातु कौन सी है जिसमें जो विटामिन बी12 की एक घटक होती है तो कोबाल्ट, एग्जाम्स में काफ़ी विटामिन बी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कृपया आप इस पर ध्यान दीजिएगा, ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीन को भंग करना या प्रोटीन जो है डिनेचुरेशन में जो है हेल्प करता है हमारा, कार्बोहाइड्रेट को प्राथमिक स्रोत जो होते हैं वो पौधे होते हैं, इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु जिंक है हमारी, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, स्कर्वी रोग किस अंग में होता है तो स्कर्वी रोग हमारा जो है वो हमारे मसूड़ों में या चर्म में होता है, तो किस सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन है, किसी भी सब्जी से जो विटामिन हमें नहीं प्राप्त होता है वो हमारा है विटामिन डी, जो हमें सन रेज के थ्रू या सूर्य किरणों के द्वारा जो है विटामिन डी प्राप्त होता है, दूध से दही में संकदित करने वाला एंजाइम है तो रेनिन, एंजाइम होते हैं, एंजाइम मोस्टली जो है वो प्रोटीन होते हैं, डाइटेज एंजाइम का स्रोत जो है हमारी लार ग्रंथियां हैं, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है तो 29 है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है तो विटामिन सी हमें जो है किसी भी मांसाहार भोजन में नहीं मिलता या हमें जो है
इसका सबसे अच्छा स्रोत हमारा जो है वो आंवला होता है, या हम इसको जो है लेमन्स या सिट्रस फ्रूट के थ्रू भी ले सकते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल जो है ये सब हमारी वसा में या फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? तो माँ का दूध जो है वो नवजात बच्चों के लिए सबसे अच्छा आदर्श भोजन माना गया है। डीएनए और आरएनए क्या है? तो डीएनए और आरएनए जो है हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हैं या न्यूक्लिक अम्ल हैं। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरिब्रम के द्वारा जो है वो तीखी गंध, इत्र की तीखी गंध की जो है पहचान होती है। मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण जो है हमारा मूत्र जो है वो दुर्गंध देता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में पाया जाता है। श्वसन क्रिया के निर्माण होता है तो श्वसन क्रिया के द्वारा हमारा जो है वो एनर्जी या ऊर्जा का जो है वो निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा का होता है, ऑक्सीकरण होता है या ऑक्सीजनेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है। अंडाणु का निषेचन होता है तो फेलोपियन ट्यूब में जो है वो अंडाणु का निषेचन होता है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है तो बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड साल्ट की कमी हो जाती है। कुपोषण होता है तो प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है, और प्रोटीन की कमी के कारण ही क्वाइशकोर जो है वो रोग भी हो जाता है बच्चों में। बच्चों में मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो थायरोक्सिन की कमी से हो जाता है। आरएनए का मुख्य कार्य जो है प्रोटीन संश्लेषण का होता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है। बहुत बार पूछा जा चुका है। लेक्राइमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं तो ये हमारे टीयर्स या आंसू को जो है वो स्रावित करती हैं। प्रोटीन बना होता है तो प्रोटीन अक्सर जो है अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। बाल क्षय या मराशमस बोलते हैं इसको हम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? तो ये हमारी स्प्लीन या अस्थि मज्जा में होती है। मानव शरीर की सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन मानव ह्यूमन बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जोड़ों में मूत्राम्ल या क्रिस्टल जमा होने के कारण कौन सा रोग पैदा होता है? तो गाउट जो है वो यूरिक एसिड के जमा होने से या मूत्राम्ल जो है जमा होने के कारण होता है। एक सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर ग्रुप जो है हमारा वो ब्लड ग्रुप ओ होता है। रक्त में आरबीसी बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो पॉलीसाइथीमिया बन जाती है। वर्ण अंधता वाला आदमी को लाल रंग दिखाई देगा, हरा। ईईजी का प्रयोग किसके कार्य को पता लगाने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क। ईईजी इंसेफेलोग्राम होता है जो हमारे मस्तिष्क